सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान के द्वारा जो बताई गई है उसके स्वरूप के बारे में सुनना है। पहले महासती प्रशंसा श्री जी अपने जो जैन सिंबल के अंदर स्वस्तिक बनता है तो पहले उसका स्वस्तिक का पूरा डिस्क्रिप्शन वो करेंगे। तो पहले महासती प्रशंसा श्री जी से कहते हो कि वो अपना सेशन किस किस को पता है स्वस्तिक के बारे में? सबको पता है ना स्वस्तिक क्या होता है। अच्छा, स्वस्तिक बनाने का जो मेथड है, राइट मेथड, आप लोग कैसे क्रॉस करके बनाते हैं स्वस्तिक या एडजस्ट करके बनाते हैं? एडजस्ट एंड लाइन से बनाते हैं स्वस्तिक या क्रॉस करके बनाते हैं? क्रॉस करके बनाते हैं। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। हमारा ये क्रिश्चियनिज्म सिंबल है क्रॉस करने का। वेस्टर्न कल्चर में क्रॉस किया जाता है, लेकिन जैन सिंबल जो है हमारा, हाँ जैन कल्चर है, उसमें क्रॉस नहीं किया जाता है। तो स्वस्तिक जब बनाया जाता है तो उसका आपको पता है, लेकिन मैं ड्रॉ करती हूँ, आप सब देख लीजिए कि किस तरह स्वस्तिक बनाया जाता है। ये मेरा इधर से राइट है और इधर से लेफ्ट। अगर मैंने राइट से शुरू किया है तो राइट में पूरा किया है, लेफ्ट से शुरू करेंगे तो लेफ्ट में पूरा किया जाता है। और स्वस्तिक के ऊपर आप देखते हैं ये 3 क्या होता है, डॉट लगे होते हैं। देखिए स्वस्तिक जो है, मंदिर के अंदर स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है? कोई मंदिर है? नहीं है। आपको किसी को पता है कि मंदिर के अंदर स्वस्तिक क्यों बनाते हैं? हाँ, शुभ है, मांगलिक है। अष्ट मंगल के अंदर एक स्वस्तिक मंगल रूप में है, लेकिन इसका आपको साइंटिफिक मालूम नहीं है कि स्वस्तिक मंदिर में क्यों बनाया जाता है। तो देखिए जो ये स्वस्तिक है, ये इसके 4 कोने हैं। ये देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 और 4, ये 4 कोने हैं इसके। वापस से थोड़ा कैसा बनाया आपने? देखिए तो उसके देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, वापस ये देखिए मैंने अगर राइट से शुरू किया है, राइट में ही अपने को वापस इसको पूरा करना है। फिर लेफ्ट से शुरू किया है और लेफ्ट में इसको कंप्लीट किया है। तो ये क्रॉस नहीं होता है, एडजस्ट एंड लाइन से इसको कंप्लीट किया है। ये स्वस्तिक है और स्वस्तिक के 4 कोने हैं, 1 2 3 4, ये 4 कोने स्वस्तिक के हैं। तो स्वस्तिक, मैंने प्रश्न किया कि मंदिर में स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है? आपने बोला एक अष्टमंगल है, शुभ होता है, इसलिए स्वस्तिक बनाया जाता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीजन है वह क्या है? देखिए मंदिर के अंदर
अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर देव के सामने स्वस्तिक, चावल से स्वस्तिक ड्रॉ किया जाता है। सबको पता है ना। एक तो चावल जो है वो अक्षत होता है, यानी वो कभी भी क्षय नहीं होता है, तो वो चावल से स्वस्तिक बनाया जाता है। और ऊपर आप देखते हैं ये सिद्धशिला, सिद्धशिला में ये 3 डॉट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों बनाया जाता है 3 डॉट? वेरी गुड, ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ये देखिए, ये जो 4 कोने हैं ये 4 गतियों का प्रतीक है। ये जो स्वस्तिक और जो सिद्धशिला है उसके बीच में रहती है ना 3 जो ज्ञान दर्शन चारित्र। हाँ, ऊपर रहता है ना ये स्वस्तिक, सिद्धशिला के ऊपर एक ही ये, बाकी नीचे इनके बीच में रहती है ज्ञान दर्शन और चारित्र। देखिए ये जो आप बोल रहे ना यहाँ पर, नहीं यहाँ नहीं, दोनों सिद्धशिला लाइन के नीचे और स्वस्तिक के बीच में ज्ञान दर्शन चारित्र को दिखाते हैं ना। नहीं, ये जो है आप ये सिद्धशिला है ना, हाँ। ये देखिए ये सिद्धशिला हो गई। ये यहाँ पे करो, ये यहाँ पे करो, एक ही बात है। सिद्धशिला ये हाफ मून हमारा अर्धचंद्राकार सिद्धशिला है, तो ये हमारी अर्धचंद्राकार सिद्धशिला, उसके ऊपर तीर्थंकर। सिद्धशिला में तीर्थंकर जो सिद्ध बन जाते हैं वो सिद्धशिला में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो ये देखिए ये 4 जो है 4 गतियों का प्रतीक है। तो तीर्थंकर परमात्मा स्वस्तिक क्यों बनाते हैं और सिद्धशिला क्यों बनाते हैं? मंदिर वाले तीर्थंकर परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तीर्थंकर देव, हम इन 4 गतियों को दूर कर, नष्ट करके और पंचम गति जो है मोक्ष, तो वहां पर हम पहुंच जाए। इस कारण से मंदिर वाले, और अभी तो स्थानकवासी भी बनाने लगे हैं कई जगह मंदिर में जाकर के, तो उनके प्रति भावना ये रहती है, शुभ भावना, कि हम 4 गतियों को नष्ट करें। अभी ये आया आपको समझ में? अभी आप यहाँ देख रहे हैं लोक का निमित्त, पूरा फिगर किसका है? लोक का। और ये देखिए लोक में भी यहाँ पर स्वस्तिक होता है, और ये देखिए यहाँ पर ये सिद्धशिला ही है। सब डस्टर है, ये है और ये है 3 डॉट यहाँ पे। नहीं, मुझे वापस डिस्प्ले करना वो उनके ऊपर, और आपको आगे बताएंगे। तो ये देखिए ये अपना स्वस्तिक। अब ये जो है देखिए ये वन 2 3 4, अब 4 गतियां हैं। तो ऊपर जो है स्वस्तिक के 4 कोने हैं। स्वस्तिक नेगेटिविटी को भी दूर करता है, हमारे जो घर की 4 कोनों की जो नेगेटिविटी है उसको भी दूर करता है। इसलिए शुभ कार्यों, स्वस्तिक बनाने का कारण क्या? शुभ कार्यों के अंदर कि वो सभी तरह की नेगेटिविटी को दूर करें। और ये जो ऊपर की दोनों गतियां हैं वो शुभ गतियां, दोनों नीचे की जो गतियां हैं वो अशुभ गतियां। तो देखिए ये नारकी, ये देव, और ये नारकी, ये मनुष्य, और ये तिर्यंच। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे देव और यहाँ पे नारकी क्यों लिखा? मुझे यहाँ पे देव और यहाँ पे नारकी लिख सकती थी मैं, है ना। और यहाँ पे मनुष्य, और यहाँ पर मैं तिर्यंच लिख सकती थी। लेकिन सीक्वेंस ऐसा क्यों दिया है कि देखिए देव और नारकी में सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस है, साथ में मनुष्य और तिर्यंच जो है इनके अंदर भी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है। तो इनको हाईलाइट करने के लिए मैंने इनको एक साथ रखा है और इन दोनों को एक साथ रखा है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में जो सिमिलरिटी है वो क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों का जन्म जो होता है इन दोनों का उपपात में होता है। शायद आप सभी को किसी को पता भी होगा। पहला है जन्म जो होता है वो उपपात में होता है दोनों का, नारकी और देव। अभी देखिए ये लोक का चिन्ह है और इसके अंदर मैं आपसे पूछती हूँ 3 लोक है इसके अंदर। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे?
इस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? अधोलोक। और ये मिडिल वाला पार्ट, इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक, है ना। ये 3 लोक में 4 गतियां हैं। आए बात समझ में? तीनों, ये जो 3 लोक है, इस 3 लोक में ही 4 गतियां आ गई। अभी देव जो है वो ऊर्ध्वलोक में, नारकी है अधोलोक में। अच्छा, मनुष्य और तिर्यंच कहाँ पे आ गए? मध्य लोक में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ना। अभी ये नारकी और देव का मैंने बोला उपपाद का जन्म है, ये सिमिलरिटी हो गई। मैं आगे बताऊंगी कि इसमें डिफरेंस क्या है। पहले आपको सिमिलरिटी के बारे में बता देती हूँ, फिर उसका डिफरेंस बताती हूँ। फिर इन दोनों का शरीर भी वैक्रिय शरीर है। कौन सा शरीर है? ठीक है, वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं? हमारे उत्तम बाबू जो है, बहुत अच्छे स्वाध्यायी। हाँ बताइए। हाड़ मास नहीं है, अलग अलग रूप ले सकते हैं, मतलब टूट के जुड़ सकते हैं वो सब। हाँ, यस, वेरी गुड। वैक्रिय शरीर किसे कहेंगे? कि जिनका इलास्टिक की तरह उनका शरीर होता है, छोटा बड़ा जैसे मन जाए वो रूप बना सकते हैं। तिर्यंच का भी रूप बना सकते हैं देव, हाँ, और मनुष्य का ही बना सकते हैं, और देव का भी रूप बना सकते हैं। इसी प्रकार नारकी के अंदर भी वो वैक्रिय शरीर। तो उसकी विशेषता क्या है? वो चाहे जैसे शरीर बना सकते हैं, उनको काटने पे वापस जुड़ जाते, टुकड़े टुकड़े करते हैं। नारकी के अंदर जो परमात्मी देव है, वो नरक के अंदर जीवों को दुख देने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वापस वो जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों का शरीर वैक्रिय शरीर। ठीक है, फिर इन दोनों की स्थिति जो है, जो जगन्य स्थिति है वो 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। ये सिमिलरिटी हो गई। फिर इन दोनों में ये है, ये दोनों संयम का आचरण नहीं कर सकते हैं। देवता और नारकी दोनों ही संयम का आचरण कर सकते हैं क्या? दोनों ही व्रत नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। ये भी एक सिमिलरिटी इसमें आपके दिखाई देती है। फिर कर्म फल, ये दोनों जो है, इन दोनों ने जो कर्म किया है, देवताओं ने शुभ पुण्यों का कर्म किया है, नारकियों ने अशुभ कर्म का बंध किया है। तो ये सिर्फ कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म कर सकते हैं क्या? जो कर्म किया है बस उसका फल भोगने के लिए देवता देवलोक में जाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, पूरी तरह से आनंद के अंदर रहते हैं। सुख भोग का वो फल, जो कर्म किए हैं उनका फल भोगते हैं, पुण्य का, और ये पाप का फल भोगते हैं। ये भी इसमें सिमिलरिटी आ गई आपके। देखिए फिर ज्ञान, अब इन दोनों में 2 ज्ञान तो है ही है, तीसरा ज्ञान कौन सा है? वेरी गुड। अच्छा, अवधि ज्ञान है दोनों में, हम इसका असमानता बाद में बताते हैं। फिर आगे हम बताएंगे गति, इन दोनों की गति क्या है? नारकी और देव की गति क्या है? 2 गति, मतलब नारकी और देव जो है ये मर करके मनुष्य या तिर्यंच ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि देव और नारकियों का जो जन्म होता है वह या तो अनंत सुख में होता है या अनंत दुख में होता है, इसलिए देव मर करके वापस देवगति में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, वैक्रिय शरीर होता है दोनों का, तो वैक्रिय शरीर वापस नहीं मिलता है। इस जन्म में वैक्रिय शरीर मिला, नेक्स्ट कमिंग जन्म वापस वैक्रिय शरीर नहीं मिलता है, ये नियम है। तो इसलिए देव मर करके नारकी नहीं बनेंगे, नारकी मर करके देव नहीं बनेंगे, देव मर करके वापस देव भी नहीं बनेंगे, और नारकी मर करके वापस नहीं बनेंगे। तो इन दोनों की गति कौन सी हो गई? मनुष्य और तिर्यंच की। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए इनका जो जन्म होता है, दोनों का जन्म एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। नारकियों का भी और देवताओं का भी जन्म एक अंतर मुहूर्त में जाकर के पैदा हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट, 48 मिनट के अंदर।
अच्छा, इन दोनों का गुणस्थान कौन कौन सा गुणस्थान है इन दोनों के? हाँ, ओह गुणस्थान, दोनों के गुणस्थान देखिए, पहला, दूसरा और चौथा, 3 गुणस्थान दोनों के होते हैं। तो ये दोनों में सिमिलरिटी। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की, इन दोनों गतियों का क्या आपस में डिफरेंस है। तो देवताओं का जन्म होता है उपपात में तो होता है, लेकिन कहाँ पे होता है? शैया पर। देवताओं का जन्म शैया पर होता है, और वह देवता जो होते हैं 48 मिनट के अंदर शैया यानी पूरा बेड, जैसे फूलों की सेज होती है वैसा पूरा बेड के ऊपर उनका जन्म होता है, और एक 48 मिनट में वो पूरे नवयुवक की तरह तैयार हो जाते हैं देवता। और नारकियों का जन्म कैसा होता है? कुंभी के अंदर, है ना? नारकियों का जन्म कुंभी में। ये तो हो गया जन्म। कुंभी यानी गड़ा जो होता है, सकरा गड़ा, मतलब कि नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से बहुत सकरा होता है। और जब वो नवयुवक की तरह पूरा तैयार हो जाता है कुंभी में, हाँ, तो निकलता नहीं है ना। अभी 32 साल का युवक होगा, 32 वर्ष का नवयुवक होगा, वो छोटे से गड़े से निकलेगा नहीं ना, तो उसको टुकड़े कर करके फिर बाहर निकाला जाता है, फिर वापस वो ज्वाइंट हो जाता है नरक के अंदर। ठीक है, तो ये कुंभी में इनका जन्म होता है। फिर देवताओं का जो शरीर है वह शुभ पुद्गलों का बना होता है, इनका अशुभ पुद्गलों का बना होता है। ये इसमें असमानताएं हो गई। फिर इनका जो शरीर होता है वह सुगंधमय होता है। देवताओं को कभी भी पसीना आता नहीं है, बहुत सुंदर देवता होते हैं, कभी भी बूढ़े नहीं होते। देवता लोग कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, जैसे वो पैदा होते हैं वैसे ही पूरे लाइफ में बने रहते हैं, चाहे उनका 10,000 का वर्ष हो, चाहे 33 सालों कम का, लेकिन वो बूढ़े नहीं होंगे। उनके शरीर से पसीना, बदबू, मेल नहीं आती है। ठीक है, लेकिन ये जो नारकी होते हैं, नारकी जीव क्या होते हैं? बूढ़े होते हैं और दुर्गंधमय इनका शरीर होता है, बहुत ही अशुभ परमाणुओं से इनका शरीर बनता है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस देखा जाता है। फिर देवता जो है पुण्य का फल भोगता है, नारकी पाप का फल भोगता है। और देवता हमेशा सुखी जीवन जीते हैं, और नारकी एक पल भर का भी चैन उनको नहीं मिलता है, एक क्षण भर का भी सुख उनको नहीं मिलता है, वो अनंत दुख भोगते हैं। ठीक है, देवताओं में जो कषाय होती है, कौन सी कषाय होती है? किसी को पता है क्या? देवता लोग परिग्रह बहुत होते हैं, उनके भोग विलास के साधन बहुत होते हैं, तो लोक कषाय उनके अंदर होती है। ठीक है, और नारकियों के अंदर कौन सी कषाय होगी? क्रोध कषाय। नारकियों में कौन सी कषाय होगी? मारना, काटना। तो अगर मारना, किसी को हिंसा करना, तो जब भूत सवार होता है ना क्रोध का, तभी वो हिंसा करता है। तो क्रोध कषाय उसके नारकियों के अंदर होती है। फिर देवताओं के अंदर संज्ञा कौन सी होती है? अभी मैंने बता भी दिया। देवताओं में कौन सी संज्ञा होती है? वेरी गुड। देवताओं में परिग्रह संज्ञा ज्यादा होती है, और नारकी में कौन सी संज्ञा होती है? भय संज्ञा। वेरी गुड। नारकियों के अंदर क्यों होता है भय संज्ञा? हाँ, कि कभी भी हमें मारेंगे, काटेंगे, हमें दुख देंगे, तो भय ज्यादा होता है। नारकियों के अंदर भय संज्ञा होती है, और देवताओं में लोभ संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। लोभ होता है तो परिग्रह होता है। फिर देवता ऊर्ध्वलोक में, नारकी अधोलोक में। अच्छा, कर्म कौन सा होगा जी? देवताओं के अंदर कौन सा कर्म होता है? किसी को पता है क्या? देवता साता वेदनीय कर्म उनके अंदर होता है। क्योंकि वो बहुत साता पहुंचाते हैं पिछले जन्मों में, तो वह साता सुख पूर्वक रहते हैं।
साता पहुंचाएंगे तो साता ही मिलती है, तो उनका साता वेद्य कर्म होता है और नारकियों का असाता वेद्य कर्म। हाँ, क्योंकि पाप इतना करते हैं, दूसरों को कष्ट इतना देते हैं, मद्य मांस का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, सब करते हैं, इसलिए ये नारकियों का जो वो होगा तो कौन सा होगा? असाता वेद्य कर्म। फिर 4 कारणों से जीव देवलोक में जाते हैं। अब बता सकते हैं, आपको 4 कारण पता है क्या? कितने कारण से जीव देवलोक में जाता है, क्या क्या करता है जीव? तो देवलोक का पुण्य बंद करता है। तो बाल तक, हाँ? बाल तक बिना करने की अवस्था पे। हाँ हाँ, बराबर। हाँ बोलिए ना। शराब संयम, हाँ। संयम संयम, हाँ बाल का हाँ, और अकाम निर्जरा। 4 कारण है कि 4 कारण से जीव पुण्य का बंध करता है तो देवगति के अंदर जाता है। तो उसमें है सराग संयम। संयम तो किया है, हाँ संयम लिया है, लेकिन वह उसमें भी अटैचमेंट है ना। सराग संयम, संयम असंयम, यानी कभी वह संयम के अंदर रहा, कभी असंयम के अंदर। शिथिलता आ जाती है तो वो असंयम के अंदर चला जाता है, और जब कठोरता से पालन करता है तो वह संयम के अंदर रहता है, तो संयम संयम। फिर अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा कौन करते हैं? पृथ्वी पानी वनस्पति। वेरी गुड। वनस्पति के जीव कौन करते हैं अकाम निर्जरा? वनस्पति। देखिए, वनस्पति के जीव जो है वह कहीं पर भी आ जा नहीं सकते हैं, चाहे कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही सर्दी हो, कितनी ही बारिश हो, लेकिन वह पूरा तरह से सहन करते रहते हैं, और सहन करने के कारण वो क्या करते हैं? अकाम निर्जरा करते हैं। और बाल तप, तप के बारे में पता ही नहीं है कि तप क्या होता है और उसका क्या हमको बेनिफिट मिलता है, और क्या करते जाते हैं, देखा देखी में, होड़ा होड़ी में तप किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाल तप। लेकिन उसका भी पुण्य मिलता है ना, देवगति मिलती है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं तो वो भी क्या होता है, उसको भी पुण्य के बल से देवगति मिलती है। अब नारकी किन कारणों से नरक में जाते हैं? महाआरंभ, Very महाग्रह, पंचेंद्रिय का वध और मध्य मांस का सेवन। हाँ, आया क्या सभी को समझ में? हाँ, 4 कारण है। सभी के जीव कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या कर्म करता है, तो वो कौन सी गति में जाएगा, आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं तो हमें कौन सी गति मिलने वाली है। तो 4 कारण बताए हैं। महाआरंभ करने से, महापरिग्रह करने से, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने से, और मद्य मांस का सेवन करने से। मद्य मांस, हाँ, अल्कोहल और नॉनवेज का हम लेते हैं तो नरक गति के अंदर जाते हैं। अब आते हैं मनुष्य और तिर्यंच का। ये हमारा आपको सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताया है। अब हम आते हैं मनुष्य गति और तिर्यंच गति के अंदर। अच्छा, मनुष्य और तिर्यंच दोनों कहाँ पर होते हैं? मध्य लोक में होते हैं। दोनों का जन्म जो है, मनुष्यों का जन्म और तिर्यंचों का जन्म कहाँ होता है? हाँ, गर्भ के अंदर मनुष्यों का और तिर्यंचों का जन्म जो है गर्भज। तो ये पंचेंद्रियों के लिए आता है। गर्भज जन्म किसका होता है? मनुष्य भी पंचेंद्रिय होगा और तिर्यंच भी पंचेंद्रिय होगा, तो उनका जन्म कौन सा होगा? गर्भज जन्म होता है। तो गर्भज जन्म के अंदर जरायुज, अंडज, पोतज, आपने नाम सुना होगा। तत्वार सूत्र में आता है जराय अंड पोत जनानाम गर्भः। तो तत्वार सूत्र में आता है। तो ये मनुष्य और तिर्यंचों का जन्म जो होता है, मनुष्य का जन्म होता है जरायुज जन्म। जरायुज का मतलब क्या होता है? एक झिल्ली के अंदर, यानी वो जो झिल्ली होती है वो जल की, ब्लड की और इसकी मांस की, हाँ, उससे उसके अंदर वह जन्म लेता है। कौन लेता है? मनुष्य। और मनुष्य का और तिर्यंचों का जन्म कैसे होता है? देखो, तिर्यंचों में अंडज भी होते हैं, पोतज भी होते हैं। अभी अंडे से मुर्गी भी बनती है,
अंडे से कबूतर, चिड़िया, बर्ड्स वगैरह हैं, है ना, तो उनका अंडज जन्म। और पोतज जन्म किसका होता है? पोतज यानी कि बिना किसी भी आवरण के, उसके ऊपर किसी प्रकार का लेयर नहीं होता है, हाँ, और उनका जन्म होता है। तो ऐसे जो जन्म होते हैं वो डायरेक्ट जन्म लेते हैं योनि से। तो ऐसे तिर्यंच कौन से होते हैं? हाँ, पोतज जन्म किसका होता है? तिर्यंचों का तो होता है, लेकिन किसका होता है? हाँ हाँ, नहीं, एनिमल्स का तो होता है। मछली, कीट पतंगे। हाँ, मछली का नहीं, कीट पतंगे तो अपने बेंद्र तेंद्र चौरेंद्र वो आ जाते हैं। हाँ, ये मनुष्य, हाँ, पंचेंद्रियों का जन्म। हाँ, मतलब उनका डायरेक्ट योनि से जन्म होता है। क्या एग्जाम्पल? हाँ, सभी बताएंगे। काऊ ना, काऊ ना। देखो गाय, भैंस और मनुष्य जो होता है वो गर्भज होता है और उनका झिल्ली में जन्म होता है। अंडज जन्म आपको बताया कि बर्ड्स का होता है, मुर्गी का होता है। अब पोतज जन्म जो होता है वो किसका? बिना पोतकी का, मतलब बिना लेयर का जन्म, डायरेक्ट योनि से जो जन्म लेते हैं, उनका कैसा होता है जन्म? कोई एग्जाम्पल मेरे को भी इसमें मिला नहीं। नहीं, मनुष्य का तो गर्भज। हाँ, किसी को पता है क्या? नहीं पता है। हाँ, ये कल ढूंढ करके लेके आना। ठीक है, फिर देखो, अब मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही संयम का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? समान, अभी हम अपने सिमिलरिटी बता रहे हैं। मनुष्य और तिर्यंच दोनों संयम का पालन करते हैं? मनुष्य नहीं, आप बताइए। तिर्यंच श्रावक होते हैं। वेरी गुड। क्यों होते हैं तिर्यंच श्रावक? डायद्वीप के बाहर है तिर्यंच श्रावक भी है। हाँ, और, देखो 11 व्रतों का पालन तिर्यंच तक कर सकता है। हाँ, डायद्वीप के बाहर नहीं आते, अंदर ही। डायद्वीप के अंदर। अच्छा, हाँ, डायद्वीप के अंदर भी हुए हैं पहले कुछ उदाहरण। नहीं, है ना, है ना। चंडकोशिक सर्प पे फिर एक हाथी का उदाहरण भी पढ़ा है। हाँ, ऋषभ, हाँ, गुरुजी ऋषभ का उदाहरण है ना। देखिए, संयम का आचरण तिर्यंच भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। 12 जो व्रत है, हाँ, जो आहार दान का जो व्रत है वो नहीं कर पाते। लेकिन अभी देखो, जिन्होंने जो महापुरुष हुए हैं, हाँ, जैसे नृसिंहाचार्य हुए और अपने रोडजी स्वामी हुए हैं मेवाड़ के अंदर। तो रोडजी स्वामी का संकल्प था, लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं। उनका संकल्प था कि कोई बेल मुझे आहार देगा तो मैं लूंगा, वरना आहार तपस्या का पालना नहीं करूंगा। तो उन्होंने, बेल ने उनको आहार दान दिया है, हाथी ने उनको आहार दान दिया, लड्डू कह रहे हैं। तो ये महापुरुषों का संकल्प होता है। तो तिर्यंच प्राणी 12 व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 11 व्रतों का पालन तिर्यंच करते हैं। तो अपने पास तो एग्जाम्पल भी है कि नंद मणियार का जीव, हाँ, उन्होंने श्रावक व्रत लिया, 12 व्रतों को, मेंढक बन गए थे, लेकिन फिर वापस उन्होंने श्रावक व्रतों को लिया। अच्छा, और आता है चंडकोशिक का, भगवान ने उनको उपदेश दिया और उन्होंने 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया और 8वें देवलोक में भी चले गए, है ना। तो ये देखिए, इनके अंदर ये सिमिलरिटी है। अब देखिए कर्म, मनुष्य और तिर्यंच दोनों का कर्म कैसे होंगे? हाँ, सभी कर्म कर सकते हैं। 8 कर्म तिर्यंच और मनुष्य 8 कर्म कर सकते हैं और उसका फल भी भोगते हैं। मनुष्य तिर्यंच कर्म सिर्फ कर्म ही करेंगे ऐसा नहीं है। ये दोनों तो क्या है, सिर्फ फल भोगते हैं, जो पहले कर्म कर चुके हैं, चाहे पाप रूप में किया है चाहे पुण्य रूप में किया है। लेकिन इन दोनों का क्या है, वो दोनों तो फल ही भोगेंगे, नए कर्म नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों नए कर्म भी करते हैं और उसका कर्मों का फल भी भोगते हैं। अच्छा, इन दोनों में ज्ञान कौन सा होगा? 2 ज्ञान दोनों के अंदर होता ही, जन्म से होता है ना, 2 ज्ञान दोनों में होता है। अभी इनका जो शरीर होता है, कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर होता है। और इनके अंदर, दोनों के अंदर दृष्टि कौन सी होगी?
सम्यक मिथ्या दोनों, सम्यक मिथ्या दोनों, दोनों के अंदर कौन सी होगी? हाँ, सम्यक मिथ्या दोनों। समान रूप से दोनों होगी ना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों होंगे। ठीक है, अब हम डिफरेंस हम बाद में करेंगे। अभी ये जो है दोनों की गति कौन सी है? दोनों की गति यानी मतलब कहाँ जा सकते चार हो हैं? सकते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? राहुल जैन। जैन। हाँ, चारों गति में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि देव के आठों कर्म ऊपर। हाँ, औदारिक शरीर जो है, एक औदारिक शरीर है, हाँ, और दोनों है ना, तो चारों गतियों में इनको फ्री है, छूट है। अपना कर्म अच्छा करेंगे तो देवगति में भी जा सकते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो वापस मनुष्य बन सकते हैं। अगर निम्न कर्म किए, आत्मा का पतन कर दिया तो नारकीय यंत्र में भी जा सकते हैं। तो पंचमी में भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, ये अभी आपको है ना डिफरेंस बताएंगे ना, उस समय बताएंगे। अभी हम अपने को सिर्फ सिमिलरिटी बता रहे हैं कि दोनों ही मध्य लोक में रहते हैं। और मध्य लोक को और क्या बोला जाता है? तिरछा लोक और तिर्यक लोक, है ना। तिर्यक लोक बोलते हैं, तिरछा लोक बोलते हैं। अभी देखिए इनके अंदर असमानताएं क्या, ये तो हमने सिमिलरिटी बताई, अब हम डिफरेंस इसमें बताएंगे। अब शरीर की बात हो गई, शरीर दोनों का औदारिक है, लेकिन मनुष्य जो है उनको आहारक शरीर भी हो सकता है, हाँ, और वैक्रिय शरीर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है वैक्रिय शरीर, औदारिक शरीर? हाँ, और औदारिक आहारक शरीर किसको होता है? 14 पूर्वधारी। किसने बताया? आपका क्या नाम है? अनुराधा जी। हाँ, यहाँ बहुत अच्छे समझ गए। औदारिक मतलब मनुष्य जो है उनको आहारक शरीर, देखो 3 शरीर हर जीवात्मा को मिलता है, पता है क्या आपको? 2 शरीर तो जब गति दूसरी गति में जाते हैं तब भी 2 शरीर साथ में लेकर के जाते हैं, लेकिन तेजस और कालमन, है ना। तेजस कालमन तो हर आत्मा के साथ होता ही है, लेकिन जहाँ जाकर पैदा होगा वो तीसरा शरीर उसको मिल जाता है। तो 3 शरीर सबको होते हैं। हाँ, इनको औदारिक हो गया तो इनके वैक्रिय होगा। तेजस कालमन तो सबके साथ में है। हाँ, तो अभी मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य को आहारक शरीर होता है, वैक्रिय शरीर भी हो सकता है। आहारक शरीर कब होगा? जब 14 पूर्वधारी मुनिराज जो है, अब पूर्वधारी, पूर्व की बात महासती जी कर रहे, सुनेंगे, बड़े गुरु जी के पास में छोड़ देते हैं। जब आएगा तब सुनाऊंगा। तो 14 पूर्वधारी जो मुनिराज है उनको कोई भी शंका उत्पन्न होती है तो मुंड हाथ का पुतला अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, अरिहंत परमात्मा के पास में भेजते हैं, और वो क्षण मात्र में उसके उत्तर लेकर के वापस अपने उनके शरीर में आ जाता है। हाँ, कुछ क्षण मात्र भी नहीं लगता, तो उसमें वो आ जाता है और शंका का समाधान हो जाता है। उसको हम बोलते हैं आहारक शरीर। अच्छा, वैक्रिय शरीर कैसे मिल जाता है इनको? तो साधनाएं करते हैं। आप लोग चारण मुनि के बारे में सुनते हैं क्या? चारण मुनि के बारे में जानते हैं? अरे, चारण मुनि जो होते हैं विद्याधर होते हैं, तो वो उड़ करके भी कहीं पे चले जाते हैं। हाँ, ऐसी उनकी विद्या होती है। पादलिप्त सूर्य का नाम सुना है क्या आपने? पादलिप्त सूर्य मुनि जो है वो अपने पैरों के ऊपर रसायन लगा करके मछली की तरह तैर सकते हैं पानी के अंदर। तो ऐसा पादलिप्त सूर्य हवा में उड़ सकते हैं। हाँ, तो ऐसा उनका रसायन, ऐसा लेप लगाते हैं और चाहे जहां अपनी लब्धि से जा सकते हैं। और वैक्रिय शरीर भी वो बना सकते हैं विशिष्ट विद्या प्राप्त करके, है ना। जो साधनाओं से जो लब्धि मिलती है उससे वैक्रिय लब्धि भी उनको मिल सकती है। अब देखिए, आहारक शरीर मिलेगा जब 14 पूर्वों का ज्ञान रहेगा तभी उनको मिलेगा। तो अभी तो नहीं है, 10 पूर्व, अभी तो एक पूर्व भी नहीं है ना, अपने चतुर्कार्य में है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो एक पूर्व भी नहीं है। ये अभी की बात नहीं है, ये महाविद्या क्षेत्र की बात है। भरत क्षेत्र की क्लोज हो गया। अभी तिर्यंत जो है, तिर्यंत का औदारिक शरीर, तेजस कालमन शरीर, उनको आहारक शरीर हो सकता है क्या? नहीं। वैक्रिय शरीर
नहीं हो सकता, तो दोनों शरीर कट हो गए, है ना। फिर अब ये जो मनुष्य है, तिर्यंच है, हमने पहले ही बात कर ली कि दोनों ही व्रत नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन ये संयम का आचरण नहीं कर सकते। मनुष्य संयम का आचरण कर सकता है, ये मोक्ष में नहीं जा सकते। मनुष्य मोक्ष में जा सकते हैं, ये 8 कर्मों को तोड़ सकते हैं, ये 8 कर्मों को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, कर्म का हो गया, 8 कर्मों को ये तोड़ सकते हैं, ये नहीं तोड़ सकते। फिर मनुष्य के कितने ज्ञान बताए, तिर्यंच के कितने ज्ञान बताए? सामान्य रूप से दोनों को 2 ज्ञान मिले, लेकिन मनुष्य को विशिष्ट रूप से 5 ज्ञान हो सकते हैं, है ना। केवल ज्ञान की मनुष्य प्राप्त कर सकता है। फिर अब चारों गतियों में ज्ञान होते हैं, वह हो गया। फिर अब इंद्रियों की बात करें तो मनुष्य और तिर्यंच की कौन कौन सी इंद्रियां हैं? मनुष्य 5 इंद्रिय होता है। हाँ, एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय तक। तिर्यंच जो होते हैं, ये इनमें डिफरेंस हो गया ना। मनुष्य सिर्फ 5 इंद्रियों वाला होता है, और तिर्यंच जो होता है इसमें 1 से लेकर 5 इंद्रियां होती हैं इनको। मनुष्य में अब संज्ञा की बात करें, मनुष्य में कौन सी संज्ञा होगी? संज्ञा 4 संज्ञा। नहीं, देखो, परिग्रह संज्ञा इनको हो गई, हाँ, और इनको कौन सी हो गई? भय संज्ञा हो गए। 4 संज्ञा मेन है, उसमें से आपको बताना, इसमें हो गई आपकी परिग्रह और इसमें हो गई भय संज्ञा। अब 2 संज्ञा बची है, मनुष्य की कौन सी संज्ञा होगी? नहीं, हाँ, मैथुन किसने बताया? हाँ, मैथुन संज्ञा, वेरी गुड। मैथुन संज्ञा किसकी है? मनुष्य की। ऐसा नहीं, सुनिए ना, मेजोरिटी की बात करते हैं। परिग्रह संज्ञा ज्यादा देवताओं का सुख है ना। आप उनकी जो एक पेड़ की जुटी होती है ना, वो तीनों लोगों का जो क्या बोलते हैं ना, परिग्रह है, उससे भी कम है, वो भी कम है यहाँ का, उतना वहाँ पर परिग्रह है। उनकी पेड़ की जुटी इतनी मूल्यवान होती है। परिग्रह होता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, उधर देव में ज्यादा है, कंपैरिजन में उनको बोला कि वहाँ पे परिग्रह संज्ञा। मेजॉरिटी स्पेशलाइजेशन में डाउट है। हाँ। जैसे देव अपने मतलब कि देव जो रहते हैं वो सिर्फ कोई कर्म नहीं करते, तो नॉर्मली कर्म जैसे करेंगे वैसे ही गति मिलती है ना। तो पहले जो कर्म कर चुके ना, देखिए हमारे पास एक जन्म के कर्म नहीं साथ में चल रहे, कई जन्मों के पीछे के कर्म चल रहे साथ में। तो हमने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म बांधा है तो देवगति मिली। इसी तरह से देवगति का कर्म हमने क्षय कर लिया, लेकिन जो पिछले जन्म अकाउंट में जो पड़े हैं कर्म वो अभी क्लियर नहीं। हाँ, इसलिए वो दूसरी गतियों में जाते हैं, है ना, डायरेक्ट। इसलिए वो धर्म आचरण कर सकते हैं देव, है ना, भावों से कर सकते हैं, भाव से कर मतलब इमोशनली करते हैं, लेकिन बाय माइंड से करते हैं, बॉडी और स्पीच से नहीं कर सकते। पर भाव से भी अगर वो भाव से तो कर्माचरण बहुत करते अच्छा हैं, कर्माचरण तो कर उसमें सकते भी हैं। कर्म नहीं देखिए होता है। दृष्टि, अब देखिए, हाँ, इसका ये भाव से पॉइंट छूट गया। अगर देव भाव से कर्माचरण कर रहे हैं तो उसमें भी कर्म बंद नहीं होगा उनका, कर्म निर्जरा होगी, उनकी भी कर्म निर्जरा होती है, क्योंकि निर्जरा होगी बट बंद नहीं होगा। नहीं, अभी देखिए एक हमारा छूट गया था, इसमें जो दृष्टि है, बड़ी चीज है, इसमें भी दृष्टि है। हाँ, दृष्टि का हमारा पॉइंट छूट गया। इसमें देव के सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। अच्छा, नारकी में होते हैं क्या? Only मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं ना। तीर्थंकर हमारे नारकी से भी आते हैं ना, तो शायद सम्यक दृष्टि होते हैं। बट उस समय सम्यक दृष्टि नहीं था ना जब नारकी थे। नहीं है ना, तभी थे। तब हाँ, देखिए अभी तीर्थंकर बनने वाले हैं अपने पहले तीर्थंकर शहरी राजा है, तो वो नरक के अंदर है। अच्छा, अमम नाम के तीर्थंकर बनेंगे कृष्ण महाराज, वो भी नरक के अंदर है, लेकिन वो हर क्षण वो कर रहे हैं, सहन करके कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। हाँ, जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो उनका क्षय नहीं होता है। सम्यक दर्शन नरक में चले गए तो उनका खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो वहां पर भी सम्यक दर्शन
होता तो है। देव आप बोल रहे कि कर्म बांधता नहीं है, तो जैसे भी संगम देव ने भगवान महावीर को इतना ये दिया, दुख दिया, तो वो एक बात तो संगम देव ने दुख नहीं दिया, वो एक भगवान के पिछले कर्म जो है ना वो उनके उदय में आएंगे, इसलिए संगम देव निमित्त बना। लेकिन कर्म तो कर्म बांधते ना कर्म बांधते हैं। नारकी भी बांधते हैं, देव भी बांधते हैं। बंद होता है। कर्मों का बंद होगा। हाँ, फिर अभी यहाँ पर चले थे Action हम। into reaction। हाँ, हमारे यहाँ पर चला था। हाँ, बात होने लग रही है। संज्ञा की बात चल रही थी, मनुष्य और तिर्यंच के अंदर संज्ञा। हाँ, मनुष्य के अंदर कौन सी संज्ञा रहेगी? मैथुन संज्ञा। और तिर्यंचों के अंदर आहार संज्ञा। अभी देखिए, हाँ, आपको पता करना हो ना कि किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, मनुष्य के अंदर है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो खाता जाता तो भी उसका पेट नहीं भरता, तो वो कहाँ से आया समझ में आ जाता है, वो तिर्यंच गति से आया। या फिर उसको कोई डिजीज है, कोई रोग होगा। ऐसा नहीं जैसे अभय सूर्य जी का हुआ है ना, भस्मारक रोग हो गया था। आचार्य अभय सूर्य जी को भस्मक रोग हुआ था। भस्मक रोग हुआ था। और जब तक वो रोग पूरा नहीं हुआ तब तक उनको बहुत खाना खिलाना पड़ता था, तब वो बाद में भी प्रायश्चित करके वापस मुनि दीक्षा लेते हैं। हाँ, अभी कषाय, मनुष्य में कौन सी कषाय है? मान कषाय, बराबर। यही है सब। मनुष्य के अच्छा इधर से आ रहा है। अच्छा, आपसे है क्या? आपका नाम क्या है? अनुराधा जी। मनुष्य के अंदर मान, इगोइस्टिक बहुत है मनुष्य, है ना। और आगे जो बचेगा तिर्यंच में कौन सी संज्ञा है? माया। हाँ, माया। कषाय माया कषाय, तिर्यंचों के अंदर माया है। अभी देखिए, ये सब हो गया। अब मनुष्य गति में जाने के 4 कारण कौन से बताए हैं कि मनुष्य क्या कर्म करे कि वो बस मनुष्य बने। प्रश्न उठता है ना हमेशा, क्या करें कि हम वापस मनुष्य बने? बताइए। एक बताइए। हाँ, एक बताइए, मैं आगे को बोलती। मनुष्य क्या? सरलता, हाँ, निष्कपट जिसका जीवन होता है ना, हाँ, और दयालुता, काइंडनेस, हाँ, मृदुता यानी बहुत मधुर व्यवहार रखता है सभी के प्रति, और अमत्सरता, किसी के प्रति जेलसी नहीं रखता है, हाँ, किसी के प्रति जेलसी नहीं रखता है। तो मनुष्य गति में जाने के 4 कारण बताए हैं। इसी प्रकार तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण कौन से हैं? माया। आप बोलते हैं ना तिर्यंच में माया ज्यादा, तो अगर आप माया भी करेंगे तो तिर्यंच जाकर पैदा होंगे। माया, फिर गूढ़ माया, यानी माया तो कर रहे हैं, उसको और भी ज्यादा कठोरता से कपट करते जा रहे हैं। फिर झूठ बोलना, और झूठ कपट से झूठ बोलना, है ना। एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलते जाते हैं। तो ये 4 कारण इनके बताए हैं। तो इन कारणों को जो छोड़ेंगे, तिर्यंच गति के बंध छोड़ देंगे। मनुष्य बनना है, मनुष्य के कारण को अपनाएंगे। देव बनना है, देव के कारणों को अपनाएंगे तो देव बनेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। कोई है एक डाउट है, जैसे आपने बताया कि मनुष्य है तो आगे मनुष्य बनना है तो क्या करना चाहिए? जैसे अभी हम अभी मनुष्य है, तो पिछले जन्म में क्या थे वो कैसे पहचाने? हाँ? यहाँ से मनुष्य आप अपना एनालिसिस मैंने 4 कारण बताया ना आपको कि आपने क्या क्या किया होगा तो मनुष्य बने। वो सब आप में हो गए, इसलिए अभी मनुष्य बने। आपने बताया कि आगे मनुष्य में जन्म लेना है तो क्या करना चाहिए? अभी तिर्यंच या नारकी या देव वो भी मनुष्य गति में जा सकता है, तो कौन से कर्म करके वो उधर जा सकता है? तो बताया अभी जो बताया नहीं। एक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अकाम निर्जरा बोलते हैं जिसको। अकाम निर्जरा का मतलब हमारी इच्छा नहीं है, मजबूरी है, फिर हम मजबूरी में भोग रहे हैं उसको। जैसे आपको ट्रैवलिंग में नहीं खाना मिला तो खाना नहीं मिला तो सहन करना पड़ेगा, ऐसा। अभी वृक्षों को है, ट्रीज है, तो उनको गर्मी लगती है तो वो जा नहीं सकते, तो उनको सहन करते हैं।
अगर उनको पाउस लगता है, ज्यादा बारिश लगती है तो वो जा नहीं सकते, तो वो सहन करते हैं, तो सहन करते करते भी उनके कदम टूटते हैं और अच्छे में आ जाते हैं। आपने कई प्रश्न छोड़ दिए हैं। मैं सोच रही थी मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों में से आएगा। देखिए, हाँ, आपको पता है क्या नरक में भी देव होते हैं? आपने मुझसे प्रश्न नहीं किया। हाँ, और भवनपति देव होते हैं। हाँ, परमात्मा भी देव होते हैं, भवनपति देव होते हैं, और मनुष्य लोग में भी देव होते हैं, बाणव्यंतर देव होते हैं। आपने मुझसे प्रश्न ही नहीं किया। पता है हाँ, ज्योतिषी देव होते हैं, बाणव्यंतर देव होते हैं। अभी कितना टाइम है, तो मुझे उसके अनुसार से बताना है, या फिर रहने दे आगे में? हाँ, कल आगे कर मैं फिर आज अपना ये करा देती हूँ कि आपको ये पता है कि ये सारा क्या है, लोक का स्ट्रक्चर है। अपना जो है ना ग्रंथ है, श्वेतांबरों में सूर्य प्रज्ञप्ति नाम है, वो सूर्य के बारे में बताता है। चंद्र प्रज्ञप्ति चंद्र की गति के बारे में बताता है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप जो बना नाम पड़ा, तो वो जम्बू यानी जामुन, जामुन का वृक्ष के आधार पर, मतलब उस जगह पर जामुन का वृक्ष है जम्बूद्वीप के अंदर, तो उस हिसाब से जम्बूद्वीप नाम पड़ा। तो जम्बूद्वीप के अंदर हमारा पूरा मनुष्य और तिर्यंश हम रहते हैं, और देव जो अभी बताए भावनपति और बाणव्यंतर देव, ये हमारे साथ है, और ज्योतिषी देव भी हमारे मध्य लोक के अंदर है। तो अभी हमारे जो ये है इनके दिगंबरों के ग्रंथ है, त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, ये ग्रंथ है उनमें, और उन ग्रंथों में मिलता है 3 लोगों का वर्णन मिलता है। 3 लोगों का वर्णन अभी आपने सुना है। तो अभी ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बारे में बहुत अलग अलग मान्यता है। जो साइंस है आज तक भी नहीं समझ में आ रहा है कि पृथ्वी गोल है क्या या फ्लैट है क्या। किसने, अरस्तु ने कहा कि गोल है, प्लेटो ने कहा गोल है, फिर बाद में किसी ने कह दिया कि फ्लैट पोल्स है। किसी ने जब स्विस कैनाल जब बनाया गया, स्विस कैनाल जब बनाने लगे, तो उस समय ब्रिटिश के जो थे ये इंजीनियर्स, उन्होंने और फ्रेंच के इंजीनियर्स ने मिलकर के वहाँ का सर्वे किया। तो ब्रिटिश वाले बोले कि यहाँ पे तो हर 1 किलोमीटर के बाद में हमें 11 इंच की क्या हो रही है, राउंड सरफेस मिल रहा है। हर 11 किलोमीटर के ऊपर 6 फुट का हमें राउंड सरफेस मिल रहा है। अगर 100 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उससे आगे का मिल रहा है, मतलब 200 से 527 फुट का हमको क्या मिल रहा है, राउंड मिल रहा है। तो हम कैसे कैनाल नहीं बन सकता है। ब्रिटिश इंजीनियर्स तो चले गए, लेकिन फ्रेंच इंजीनियर्स ने फाइंड आउट करके और सर्वे किया, फिर उन्होंने उसको समझ करके फिर उन्होंने कैनाल बनाया, स्विस नहर है ना, स्विस कैनाल। तो अभी ये जो है जो अन्वेषण जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, वो मैनुअल है। एक्चुअली मैनुअल होने के कारण से जिसने साइंस हमेशा क्या वर्कआउट करके बताता है, प्रैक्टिकल्स करके बताता है कि यहाँ से यहाँ तक देखा तो दिखता है, उसको जैसा दिखा उसने वैसे दिखाया। तो कई बार क्या होता है कि इल्यूशंस हो जाते हैं, मतलब गलत इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं साइंस के अंदर भी, क्योंकि मनुष्य पूरा परफेक्ट तो नहीं है। जब तक उसको केवल ज्ञान नहीं होता है या उसके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या बहुत अच्छे ब्रेन्स ने उसको नहीं बनाया है, या उसके अंदर अच्छा कोलैबोरेशन नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो वो वहाँ तक नहीं जाता है, डेस्टिनी तक नहीं पहुँच सकता है। तो होता क्या है कि ट्रूथ इज ऑलवेज अगेन एंड अगेन इट इज मॉडिफाइड, है ना। बार बार उसको अलग अलग जगह पे जाके रुक जाता है, फिर उसके आगे जाता है। इस तरह से साइंस हमेशा प्रैक्टिकल में, इम्प्लीमेंटेशन में जैसा जैसा देखता है वैसा वैसा अपना धारणा करता है कि ऐसा है वैसा है। तो उसके कारण से
बहुत सारी इसके बारे में ये भी आ जाती है, क्या होता है कि बिलीफ भी हमारी डगमगाने लग जाती है। जैसे बोलते हैं कि अर्थ घूमती है। अर्थ अगर घूमती है तो अर्थ के आजू बाजू ही अपने सारे ग्रह है, प्लैनेट्स है, जो अपने सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा है, ये सारे हमारे हमको दिखते हैं। ये हमारे यहाँ पे शास्त्र के अनुसार 790 योजन के अंदर एरिया के अंदर ये सब के सब क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। तो ये जो सब है तारामंडल के अंदर जो दिखाई देता है, सूर्यमंडल के अंदर जो दिखाई देता है, उनका जब एरिया का मेजरमेंट होता है, कुछ एरिया का मेजरमेंट भी अलग अलग तरह से फिजिकली होता है, मेंटली होता है, या फिर टेक्नोलॉजिकली होता है। सभी अलग अलग मापदंड से चलते हैं मेजरमेंट्स। तो इसके कारण से क्या होता है, अगर पृथ्वी का अगर वो करते हैं मेजरमेंट और सूर्य का मेजरमेंट करते हैं, तो पृथ्वी का मेजरमेंट इतना थोड़ा है, उसका डायमीटर और उसका सरकमफ्रेंस, और सूर्य का इतना उससे बढ़ करके 4-5 गुना ज़्यादा है। उसके अंदर कितनी पृथ्वियाँ भी क्या कर सकती है, समा सकती है। अगर पृथ्वी सरकमफ्रेंस से राउंड है तो वो कितनी भी पृथ्वियाँ उसके अंदर हजारों भी जा सकती है। तो अगर हम फैक्ट्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें हमको बहुत सारी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, और किसको सही माने, किसके इंटरप्रिटेशन को हम फाइनल बताएं। लेकिन जैन धर्म के अंदर हमें जो भी बताया जाता है, हमें जो यूनिवर्स की हमारे यहाँ पे कल्पना की गई है, कि नॉट कल्पना बोल सकते क्योंकि ये सर्वज्ञ ने देखी है डायरेक्टली, कल्पना नहीं है, ये ट्रूथ है कि फैक्ट है। उन्होंने जो देखा वो परफेक्ट सोल है, और जो भी देखते हैं परफेक्ट देखते हैं, और जो बोलते हैं वो परफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी विश्वास है हमारा। अगर हम नहीं भी समझ पाते हैं बुद्धि से, लेकिन फिर भी हमें ये तो समझना ही पड़ता है कि जो परफेक्ट पर्सन है उसकी बात को हमें मान लेना चाहिए। एक हमारा साइंस कहता है कि या तो मान लो या समझा लो, तुम या समझ लो या समझा लो, दो ही बातें। अगर आप समझा सकते हो तो आप प्रूव करो, नहीं समझा सकते हो तो जो समझाया है, जो बताया है, उसको समझने की कोशिश करो कि ट्रूथ लाइज इन इट और नॉट, है ना। तो ये जो हमारे यहाँ पे ये है यूनिवर्स का, तो ये नक्शा बताया है, बट ये नक्शे को हमको यूनिवर्स नहीं समझना है। आपको अगर बच्चे को ह्यूमन फिगर बताया क्लासरूम में, तो ह्यूमन फिगर हमारा क्या आउटलाइंस है क्या, हमारे अंदर सॉलिड भी है, हमारा ये भी है, चौड़ाई भी है, उसके अंदर लंबाई भी है, अंदर भी कुछ है, हमारे पार्ट्स है, सब है। इसी तरह से लोक का, यूनिवर्स का जो ये चित्र बताया गया है, ऐसा नहीं है कि एज इट इज लाइन्स है, यहाँ पे लाइन्स नहीं है, इस लाइन्स इट इज जस्ट ए इमेजिनेशन, है ना। क्योंकि बाहर सारा क्या है, स्पेस है, और स्पेस के अंदर जब कोई चीज होगी तो उसको हम, उस मॉन्यूमेंट को हम समझते हैं। अभी हमारे यहाँ पे सोसाइटी है, अगर इस सोसाइटी में जब नई बनी थी, अगर एक ही फ्लैट या एक ही बिल्डिंग बनी हुई होगी तो आपको उतना ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जब पूरी बन गई तो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर ये एक स्ट्रक्चर सामने सर्वज्ञों ने देखा कि इस स्ट्रक्चर में हमको वहाँ पर सब चीज़ें दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर में हमको 6 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, हम जिसको बोलते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, स्पेस, जीव, पुद्गल, मैटर, थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, टाइम, ये सब हमको कहाँ दिखाई देता है, तो कहते हैं इस यूनिवर्स में ही दिखाई देता है। यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, वो क्या है, ओनली स्पेस है, आकाश है, वहाँ पर कोई चीज़ टिकती नहीं है, कोई चीज़ जाती नहीं है, कोई चीज़ ठहरती नहीं है। हम बोलते हैं ना मून पे हमारा क्यों नहीं जीवन शक्ति नहीं है, क्यों नहीं है, तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो जो जिसके कारण से हम ठहर सकते हैं वो अधर्म है, अधर्म के कारण से हमको एक फोर्स मिलता है कि हम बैठे,
शांति से बैठे, चलना है तब चलते हैं, तब हमारा धर्मास्तिकाएं होते हैं, मूवमेंट है जिसको कुछ कुछ यहाँ पर जो रिलीजियस कंसेप्ट है उसमें ईथर लेना, ईथर केमिकल्स में भी होते हैं, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे सोशल या रिलीजन में जो ईथर है उस ईथर को लेना, तो उस ईथर को यहाँ पे धर्मास्तिकाएं को ईथर कहते हैं। तो ईथर यानी जो मूवमेंट में हमें सपोर्ट करता है, और नॉन ईथर यानी जो हमें ठहरने में सपोर्ट करता है। आकाश का मतलब स्पेस होता है जो हमें जगह देता है, और उसके साथ में टाइम चेंजिंग द पीपल है ना, थिंग्स जो हमें बार बार छोटे से बड़ा, बच्चे से बड़ा बनाता, बड़े से बूढ़ा बनाता, या हमको पेरिश कर देता है, खत्म कर देता है। ये सब क्या है, टाइम के कारण है, कंडीशंस टाइम के कारण है, बट ये पुद्गल का स्वभाव है। बोलते हैं हम पुद्गल क्या है, क्या बनता है मैटर का, हाँ पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय, पार्टिकल्स बनते हैं और पार्टिकल्स ही डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन टोटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, चेंज होता है, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बोलते हैं ना मैटर के नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि फॉर्म बदलती है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो ये पुद्गल का है। और जीव है, जीव यानी लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स कभी भी नॉन लिविंग में कन्वर्ट होगी क्या? कभी 3 काल में भी नहीं हो सकती। तो ये स्वभाव है, और ये द्रव्य इसके अंदर है, ये यूनिवर्स के अंदर है। तभी इसको हम लोक कहते हैं, लोक। लोक है ना, लोक्यते इति लोकः, जो दिखता है हमको। तो क्या क्या दिखता है, ये सब चीजें हमें दिखती है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको लोक भी बोलते हैं, है ना। तो ये लोक जो है सूर्य प्रत्यप्ति ग्रंथ है हमारा, और त्रिलोक सार दिगंबर का ग्रंथ है। इतना ही हम याद रखें तो भी अच्छा, काफी ग्रंथों में बट एटलीस्ट 2 हमको याद रहना है, सूर्य प्रत्यप्ति ग्रंथ श्वेतांबर का, और त्रिलोक प्रत्यप्ति या त्रिलोक सार ग्रंथ दिगंबरों का। इसमें इसका वर्णन आता है, इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि, और हमारे जो हस्तलिखित प्रतियां मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर लोक को लोक पुरुष भी बोलते हैं। लोक पुरुष का मतलब पुरुष, अगर जैसे अभी इधर आ गुड़िया, इधर आजा, अच्छा, जैसे डांस करते हैं ना, कमर के ऊपर ऐसे हाथ लगाना, और दोनों पैरों को फैलाना ऐसे, हाँ, ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट रखना। अभी ये जो आकार है, ये आकार में उन्होंने ये लोक का आकार बताया कि सेम ऐसा ही है, जैसे ऊपर ये है सीधा, ये ऊपर का है, ये साइड का है इसका, है ना। जो जैसे ये कथक करके भरतनाट्यम करते, पहला पोज यही आता है, ये वाला तो दोनों तरफ ये हाथ होता है, तो फिर दोनों ये करती है। अरे बराबर हो गया तेरे को, है ना। फर्स्ट पोज यही है ना, स्टार्टिंग। तो उसके बाद में दोनों पैरों को ऐसे फैला करके, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोक पुरुष भी बोलते हैं इसको, इस आकृति को। और हमारा ये जैन सिंबल भी है ना बेटा, जैन सिंबल है हमारा। और ये जो हमारा है, नींद आ रही थी ना, तो जाया समझ में, ये जो सिंबल है ना, ऐसा ही तूने किया है, तेरा सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ जैन्स। जैनिज्म का सिंबल ये है। देखा है कई बार इधर भी तो आज थोड़ा सा वो करा देती हूँ, और फिर बाकी चीजें बहुत कुछ है इसमें डीप, वो फिर कल देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो इधर स्वस्तिका आपको बहुत डीपली वहाँ सती जी ने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर जो स्वस्तिक है, और इधर हमारा क्या है, हाथ, है ना। और इधर हमारा चक्र। आपको आता है तो बताना है,
इसको सोच लो, मैं पूछूंगी अभी। और ये सिद्धशिला तो आपको बता दी। ये इसलिए डबल बनाया ये बताने के लिए कि जैसे ठीक है ये बाद में ये जो है ना, फिर इधर नीचे लिखा होता है ना परस्पर उपद्रव जीवन। अब ये बताइए हाथ किसका इंडिकेशन है? हाथ उत्तम हो नहीं मालूम। अपना तो जनरल कोई भी बता सकता है। बोलो, नितिन भाऊ बोलो, अशोक भाऊ बोलो, आप बोलो, गांधी जी, शिरीष भाऊ। अरे कितना इजी है अपना। ये अभय देना, हमारा को देना अभय के लिए है। अपन बोलते हैं ना भाई, अरे किसी को भी टेंशन में, अरे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, उसको थोड़ा कंसोल करते हैं ना। तो ये मतलब तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ब्लेसिंग्स हमारा है ये, और इसके हाँ ये ब्लेसिंग्स और अभय, ब्लेसिंग्स के लिए और अभय के लिए कि भाई यू आर सेल्फ प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड बाय ऑस्पिशियस पुरुष, है ना। अभी ये चक्र जो है इसमें 24 होते हैं, है ना। ये तो उत्तर दे सकते 24। हाँ, हमारे 24 जो तीर्थंकर हैं उन्होंने हमको अभय का यानी अहिंसा का संदेश दिया हुआ है। अहिंसा, सत्य, शौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये किया है। और इधर नीचे लिखा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी परस्पर उपग्रह। ये कहाँ से आया ये वाक्य? तत्वार्थ सूत्र में आता है। तत्वार्थ बोल के देखो, तत्वार्थ सूत्र, उसमें हमारा लोक का भी स्वरूप आता है ये। तो तत्वार्थ सूत्र का ये है परस्पर उपग्रह, यानी परस्पर उपग्रह यानी हेल्प करता है। जीव एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करता है और अपने काम करता है। एक दूसरे के उपकार के बिना, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसलिए उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं हमेशा हेल्पफुल बनूं, और ऐसा करता है हेल्पफुल, मैं हेल्पफुल बनूं, ऐसा उसको रहता है तो सामने से भी उसको हेल्प मिलती है। अपन किसी को हेल्प करता है तो दूसरा भी अपनी हेल्प करता ही है। अगर एक बार नहीं करेगा, 10 बार अपन करेंगे तो एक बार तो वो भी करेगा। तो बोलते परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग रख करके ही जीवों का हाँ जीवो और जीवन, परस्पर सहयोग करना ही हमारा जीवों का धर्म है, उनका स्वभाव है परस्पर का उपकार करना। तो ये हमारा ये हो गया, ये स्वस्तिक तो आपको बता दिया वहाँ से। और ये सिद्धशिला जो हमारे हेड के ऊपर सिद्धशिला है। और अब ये जो लोग हैं, हम बोलते किसके सपोर्ट से ये खड़ा है? कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए ना। आकाश तो ओपन है ये पूरे में, बट सपोर्ट है इसका कुछ खुद के सपोर्ट से। इधर नीचे जो है ना, नीचे ये नीचे मतलब ये 7 नरक है इधर, इसके जो नीचे है 7 नरक के नीचे, यहाँ पर 2 चीजें मिलती है। एक नित्य निगोद के जीव मिलते हैं। नित्य निगोद, निगोद का मतलब होता है काई, फूलन, नीलन, फूलन बोलते हैं ना, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस हो। तो ऐसी यहाँ पर होती है 7 नरक के नीचे। क्यों होती है पता है क्या? ये लोग है ना, ये 3 लेयर्स के ऊपर है। पहला बोलते हैं तन्वात। तन्वात यानी लिक्विड हवा, मतलब बहती हुई हवा। तनु यानी पतली हवा, एयर।
तो और दूसरी होती है घनवात यानी सॉलिड हवा, और तीसरी है घनोदधि। घनोदधि का मतलब उदधि यानी पानी, घनोदधि का मतलब सॉलिड वाटर, नॉट फ्लोइंग वाटर, सॉलिड वाटर। जैसे बर्फ, आप ऐसे सोच सकते हो कि बर्फ होता है तो सॉलिड वाटर होता है ना, तो ऐसे तो इन 3 लेयर्स, ये इधर 3 लेयर्स है चारों तरफ इसके। अब क्वेश्चन आता है ना कि इसके ऊपर ये कैसे टिक जाता है, इतना बड़े, इतने असंख्यात अनंत जीव है इस संसार के अंदर, कैसे इसके ऊपर टिक जाते हैं भला? तो कहते हैं जैसे आपके व्हीकल टिकते हैं किसके ऊपर, टायर, व्हील्स के ऊपर है ना, और व्हील्स के अंदर क्या होती है, हवा होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन में जब चीजें जाती है, बड़ी बड़ी चीजें जाती है, टन के टन है ना, 500 टन भी जाते हैं, 1000 टन भी जाती है चीजें, तो किसके ऊपर, किसके आधार पे जा रही है? टायर में जो हवा है उसके आधार पे वो सारा टिका हुआ सपोर्ट करता है। तो कहते हैं इसी तरह से ये भी इस सपोर्ट से ये भी टिका हुआ है, इसको कुछ भी डैमेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर ये लोग ठहरा हुआ है। अच्छा, हम बोल रहे थे नित्य निगोद होते हैं। नित्य निगोद का मतलब होता है कि जो फंगस है अभी वो नित्य का मतलब हमेशा से वहीं पर है, हमेशा से, कब से, अनादिकाल से, अनंत काल से। लेकिन लकी नंबर लगता है ना जब अपन क्या देते हैं, बताओ कब लगता है? हाँ, अर्चना जी ने फर्स्ट दिया, फिर और यहाँ पर 2-3 जनों ने, उत्तम भाव ने, राहुल भाव ने, वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन अभी अर्चना जी ने और अनूप भैया ने भी, अनुपम ने भी बराबर उत्तर दिया। तुषार भाव ने भी बताया। क्या बताया? यही, एक तीर्थंकर मोक्ष में जाते हैं। एक जीव केवल ज्ञानी, कोई भी केवल ज्ञानी जब मोक्ष में जाता है तो एक की लॉटरी निकलती है यहाँ से वो जो जीव होते हैं ना, वो एक जीव की लॉटरी निकलती है, वो निकलता है और वो आ जाता है इधर हमारे ये जो है ना बीच में, ये बीच में हमारी त्रस नाड़ी पूरी, समझे ना? त्रस का मतलब क्या होता है? त्रस्त होकर के जो जीव मूवमेंट करते हैं, त्रस्त, त्रास, मराठी में त्रास, खनो त्रास दियो, त्रास का मतलब दुख है ना, कष्ट। तो जो कष्ट आने पर एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और उनको त्रस कहते हैं। तो हम सब त्रस में आएंगे ना, किस में आएंगे? त्रस। तो त्रस जो है यहाँ पे सब जीव रहते हैं। जैसे आपको पता है 1 सेंस वाले, 2 सेंस वाले, 3 सेंस वाले, 4 सेंस वाले और 5 सेंस। जो ईयर होता है तो 5 सेंस वाले, जिसको आंखें तक होती है, बाकी का तो 4 सेंस वाले। अगर नाक होता है जिसका स्मेलिंग अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो वो 3 सेंस वाले, और 2 सेंस वाले हाँ मुंह होता है, माउथ और बॉडी है ना। और एक किसका होता है? स्पर्श। ट्रीज, जो ट्रीज है, माउंटेन्स है, इन सभी को एक इंद्रिय होती है ना। तो ये त्रस नाड़ी के अंदर पूरे त्रस जीव रहते हैं, चलने फिरने वाले सभी जीव। एक इंद्रिय भी रहते हैं, बेंद्रिय भी रहते हैं, तेंद्रिय भी रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है बाहर कौन रहते हैं? फिर त्रस नाड़ी में त्रस रहते हैं, आपने बोला, तो बाहर कौन है? फिर बाहर में ओनली एक इंद्रिय जीव है, और वो भी ज्यादा करके स्थावर कहलाते हैं। स्थावर यानी स्थिर रहने वाले, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, ये जीव जो घूम नहीं सकते। तो ये छोटे छोटे फॉर्म में रहते हैं, ऐसे नहीं बड़े बड़े वृक्ष होते होंगे, ऐसा नहीं है। इनका माइन्यूट फॉर्म रहता है, माइक्रो फॉर्म रहता है, सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसको सूक्ष्म बोलते हैं। जो बहुत छोटे छोटे छोटे, जो हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देते। केवली भगवान ने कहा है कि यहाँ पे कौन रहते हैं? सारे सूक्ष्म स्थावर जीव रहते हैं। तो ये हमारा
ये त्रस्त नाड़ी, अभी ये त्रस्त नाड़ी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको महाशक्ति देंगे। नेक्स्ट कल हाँ सेशन वी टाइम विल अभी ये आकर के यहाँ पर ये हमारा ये है, बहुत सारे इसमें भी सिमिलैरिटीज है ना, वो 1 by 1 करेंगे।